वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की, वो हाशिमी मक्की मदनीउल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। कुरान अज़ीम जो शहनशाहों का कलाम है, जो सुल्तानुस सलातीन का कलाम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, जो अफ़साह भी है, अफजल भी है, अकमल भी है। आइए उसे कुरान अज़ीम की तिलावत से मैं एक अकमल कारी को आवाज़ दूँ जो हमारे दरमियान इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो आप ही के बाग का एक फूल है, आप ही के घर का एक बच्चा है, जिसको मदरसे फुरकानिया ने परवान चढ़ाया और फिर वो इदारा हजरत बांधवी में दाखिल हुए और वहाँ से एक चांद बन करके यहाँ रोशन हो करके आप हजरात के दरमियान फिर वापस आ गए। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ है। मीर अनीस ने कहा था कि मैं क्या हूँ, मेरी मदह क्या है। ऐ शहे शाहा हसानो फरजदक हैं यहाँ आजिज़ो हैरान, शर्मिंदा ज़माने से गए वाइलो सहबा, कासिर है सुखन फहम सुखन संज सुखन दां। क्या मदह कफ़े खाक से हो नूर खुदा की, लुकनत यही करती हैं ज़ुबाने फुसहा की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। सुल्ताने दो जहां हो, रिसालत माब हो, ऐ आमिना के लाल कितने लाजवाब हो। आइए हजरात उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए आइए। बुलंदियों पर पहुँचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। 3540 साल से जो शायर इस वक्त अपनी बुलंदी पर ठहरा हुआ है, जिस मकाम पर वो अपनी जवानी की दहलीज पर गामजन हुआ था, आज भी उसी मकाम पर वो पूरी जवानी के साथ गामजन है। जिनको सुनते सुनते, जिनको पढ़ते पढ़ते और जिनको देखते देखते हम बच्चे से जवान हो गए और अब शायद उम्र और आगे बढ़ रही है, पूरी वसूक और जिम्मेदारी के साथ अपने पूरी तमाम तर रिवायतों की पाबंदी करते हुए आजकल शायरी में बहुत कुछ हो रहा है। आजकल शायरी में नाते नबी के उन्वान से शायरी और इजलास होते हैं, वो कव्वाली में बदल जाते हैं। कारी अब्दुल बातिन साहब फैज़ी 40 साल का पुराना ऐसा कदीम शायर, जिसने नात को नात रहने दिया, जिसने जलसे को जलसा रहने दिया। 100 चांद भी चमकें तो क्या बात बनेगी, तुम आओगे तो इजलास की औकात बढ़ेगी। हजरत कारी अब्दुल बातिन साहब फैज़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत अदब के साथ कि आप तशरीफ़ लाएं। कारी साहब, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। कि तू अंधेरों में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, वो देख गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। तू अंधेरों में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, वो देख गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, मेरे सरकार के इशारे पे चला है सूरज। कि आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, इस चांद से माथे पे झूमर भी लगा दो। और मुमकिन है कि बाद की नस्लें तुम्हें ढूंढें, मुमकिन है कि बाद की नस्लें तुम्हें ढूंढें, बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी लगा दो। हज़रत मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह मदरसा शाही मुरादाबाद बहुत कीमती गुफ्तगू फरमा रहे थे। समाज में जहाँ जहाँ ज़ख्म हैं, जहाँ जहाँ दाग हैं, उन दागों की और उन ज़ख्मों की निशानदेही फरमा रहे थे।
अल्लाह ताला हम सबको उन तमाम ज़ख्मों पर तवज्जो देकर उन ज़ख्मों की दुरुस्तगी की तरफ हम सबको माइल फरमाए। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं बहुत वक्त हो चुका है। आप हज़रात जानते हैं कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि जो हज़रात यहाँ के मकामी हैं और जो जिनकी इस सर्दी से यूपी की ख़ास तौर से मुनासबत है उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो बाहर के मेहमान हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि ऐसी सर्दी कि सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्दी कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हैं परदेश में वो किससे रजाई मांगे। और अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने मजदूरों के पसीने की जो कमाई मांगे। हजरात, मैं महसूस कर रहा हूँ हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे तो यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इस सर्दी में बैठना बहुत मुश्किल है। आइए, हज़रत मुफ्ती तौहीद साहब ने जितनी गुफ्तगू फरमाई है, काश कि हम उसे अपने जहनों में बसा लेकर अपने घरों में जाएं। जो यहाँ मौजूद हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन ही रहे हैं, लेकिन जो मौजूद नहीं हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ और मुआशरे की इस्लाह की मुकम्मल फ़िक्र फरमाएँ। किसी का एक शेर है कि दर्दमंदों से न पूछ कहाँ बैठ गए। दर्दमंदों से, आफिर राशिद साहब, दर्दमंदों से न पूछ कहाँ बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए। दर्दमंदों से न पूछ कहाँ बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए। तो हम इनकी महफिल में बैठने के लिए आए हैं। मादरे इल्मी मदरसा फुरकानिया, जो आधी सदी तक, तकरीबन आधी सदी से ज़्यादा उसकी खिदमात पूरे मुल्क में मोहताज तारुफ नहीं है। हज़रत कारी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस बाग को लगाया था, और फिर उसके बाद में हज़रत हाफिज़ इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिसे सींचा था, और हम सब के मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसके फूलों को खिलाया था और उन फूलों को खुशबू अता की थी, उसी बाग की जिम्मेदारी, यानी उस बाग की मालिक के माली हमारे स्टेज पर हमारे उस्ताज़े मोहतरम हज़रत मौलाना अज़ीमुल्लाह साहब कासमी मोहतमिम मदरसा फुरकानिया तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि ऐ खुदा, अल्लाह से दुआ करते हुए साहिबे गैरत को रुसवाई न दे, यूसुफ़ी दामन तो दे, दस्ते ज़लेख़ाई न दे। ये समंदर हैं तो फिर यारब तलातुम से नवाज, तू इन्हें कम ज़र्फ़ दरियाओं की गहराई न दे। अल्हम्दुलिल्लाह कई बरसों से मदरसे फुरकानिया की आबियारी फरमा रहे हैं, और इनकी एहतमामत में मदरसे फुरकानिया रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ गामज़न है। इकबाल ने कहा था कि तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए, दिल अपना दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। आए उशाक गए वादे फरदा लेकर, अब ढूंढ उन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। आखिरी शख्सियत और उन लोगों में कि जिनको अब हम नौजवानों को चरागे रुखे ज़ेबा लेकर तलाश करने की ज़रूरत है, उन अज़ीमुल मर्तबा शख्सियतों में से हम सब के दरमियान अज़हर हिंद दारुल देवबंद के नायब मोहतमिम उस्ताज़ हदीस व फ़िक़्ह कि जिनके कदमों में बैठ करके हर रोज़ सुबह शाम हज़ारों तशनगाने उलूम नबूवत, इल्म का, अदब का, तहज़ीब का, शराफत का दर्स हासिल करते हैं, जिनके करीब बैठ जाना हम सब के लिए सआदत की बात है। हम सब के बुज़ुर्ग मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब नायब मोहतमिम व उस्ताज़ हदीस व फ़िक़्ह दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ फरमा हैं।